मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काशामा क्लस्टर मीलियाल एजुकेशन जोन क्रालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में हमारे अंदर जाकर के आपके यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे लिंगत आता है, कैपेसिटी, वेट, टाइम। तो इसकी बेसिक्स को आज हम यहाँ, मेरे पास एक चार्ट है, इस पर हम समझेंगे। तो आज हमने लिंगत को समझना है। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात जहन में रखें, जब हम कभी कपड़ा खरीदने के लिए आपको यूनिफॉर्म लानी होती है या कोई और कपड़ा लाना होता है, हम जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, हम कहते हैं दुकानदार से कि हमें कपड़ा चाहिए। कितना? हम कहते हैं 102 मीटर कपड़ा चाहिए शर्ट के लिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए पैंट के लिए। हम कभी ये नहीं कहते हैं कपड़े की दुकान पर उसको कि हमें 2 किलो कपड़ा चाहिए, 2 केजी कपड़ा चाहिए, 5 केजी कपड़ा चाहिए। लेकिन दूसरे साइड से जब हम वेट पे जाएंगे, अगर हम सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ हम ये नहीं कहते हैं सब्जी वाले से कि भैया हमें 2 मीटर आलू चाहिए, 3 मीटर टमाटर चाहिए। नहीं, वहाँ हम कहते हैं हमें 2 किलो आलू चाहिए, 3 किलो टमाटर चाहिए। तो वो किलोग्राम, वेट जो है ना वो किलोग्राम से, हाँ, और लिंगत जो है वो मीटर से नापा जाता है। अब ये मीटर्स कैसे बनते हैं, लिंगत की बेस क्या है, लिंगत की बेसिस को हमने समझना है। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए आप चार्ट पे। आप तो लिंगत जो है इसकी शुरुआत होती है मिलीमीटर से। तो जब 1 मिलीमीटर छोटा सा होता है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, जब 10 मिलीमीटर हो जाएंगे तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप देखते हैं आपके बैग में एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है प्यारे बच्चों, उसमें एक स्केल होती है ना। उस स्केल पे सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर्स की होती है वो स्केल। वो 15 सेंटीमीटर, वो जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर बनता है कब? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर हमने देख लिया, 2, 3, 4, 5। तो जब 10 सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर्स और इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है वो कितना माना जाता है? 1 डेसीमीटर माना जाता है। अब जब आपके पास 10 डेसीमीटर हो गए, 10 डेसीमीटर हो गए इज इक्वल टू 1 मीटर। समझ गए आप? 10 डेसीमीटर कितने बनते हैं प्यारे? 1 मीटर होता है ना, एक कपड़े का 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो मीटर तक हमने समझ लिया मीटर कैसे बनता है ना। 1 मीटर बनता है 10 डेसीमीटर से, और 1 डेसीमीटर बनता है 10 सेंटीमीटर से, और 1 सेंटीमीटर बनता है 10 मिलीमीटर से। ठीक है प्यारे बच्चों, आप नीचे आ जाइए। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। इसका मतलब है जो 1 मीटर हमारे पास बना, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का बना? 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि 10 डेसीमीटर का 1 मीटर बनता है ना। तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर जो है वो बनेगा 1 डेसीमीटर, या 1 डेसीमीटर का 1 मीटर बनता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज when there are 100 centimeters, then that is equal to 1 decimeter। ठीक है प्यारे बच्चों। देन ये 100 सेंटीमीटर्स और इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। अब हम बेस पे जाएं, 1 मीटर तो बना, कितने से बना? 1000 मिलीमीटर का, और 1000 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू देन 1 मीटर बना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10 मीटर्स हमारे पास 1 हेक्टामीटर माना जाता है, और 10 हेक्टामीटर आज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जिसको हम 1 किलोमीटर कितना होता है? अब ये 1000 मीटर्स आर इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर हम ज़मीन को 1 किलोमीटर, कपड़े को मीटर से नापते हैं, कागज़ वगैरह को हम छोटे सेंटीमीटर से नापते हैं। और जब हमें कहीं ज़मीन नापनी होती है, ये कितना रोड कितनी है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, तो फिर हम ज़मीन को जो है इस तरह से किलोमीटर से नापते हैं। अब आप समझ गए हैं किलोमीटर कैसे बनते हैं और मीटर कैसे बनता है, डेसीमीटर क्या, लिंगत की बेस क्या है और कहाँ तक जाती है, ये इस चार्ट पे अच्छी तरह दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप इसको वीडियो को बार बार सुने और लिंगत की बेसिस को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उस चार्ट को अपनी नोटबुक पर भी, इसको भी आप जो है नोट करें। ठीक है, खुदा हाफिज़।